सूर्य की मीन राशि में आते ही एक चतुर्ग्रही योग बना है, क्योंकि पहले से ही मीन राशि में राहु, शुक्र और बुध थे, जिसमें कि बुध नीच की अवस्था में थे और राहु उच्च की अवस्था में थे। अब सूर्य जब मीन राशि में आ गए हैं तो सूर्य, शुक्र, राहु और बुध का कंजंक्शन हुआ है, जिसे आप चतुर्ग्रही योग की तरह समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग का निर्माण करती है, वहीं पर बुध और सूर्य की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है। इसके हिसाब से आपके ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट करेगा, 14 तारीख को ये ट्रांजिट हुआ है। हम बात कर रहे हैं 17 से लेकर के 23 मार्च तक पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो काफी लेट हो गया है इस बार। आई मेक श्योर कि अगली बार से वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो आपको फ्राइडे तक मिल जाए। सो बहरहाल शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से ट्रांजिट इस हफ्ते में नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं। सबसे पहले 17 तारीख से शुरुआत की जाए, छत्रपति शिवाजी जयंती का पर्व रहेगा। उसके बाद 17 तारीख को बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का पर्व भी है। संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश का पूजन इस दिन किया जाता है, तो आप इस दिन गणेश वंदना कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश विघ्नहर्ता के नामों के साथ इस दिन की शुरुआत की जा सकती है। 19 तारीख को रंग पंचमी का पर्व है। 20 तारीख को इस बार वर्नल इक्विनॉक्स है। 21 तारीख को शीतला सप्तमी का पर्व रहेगा। अब देखिए कई जगह पर शीतला सप्तमी की तरह से पूजा की जाती है शीतला माता की, और कई जगह पे अष्टमी पूजी जाती है। तो सप्तमी जो है वो 21 तारीख की है, और शीतला अष्टमी जो है वो कला अष्टमी, और शीतला अष्टमी जो है वो 22 तारीख की रहेगी। 23 तारीख की आप जानते हैं शहीद दिवस का पर्व है। 14 मार्च को सन ट्रांजिट हो चुका है, यानी कि सूर्य जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि पिछले हफ्ते हमने इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं की थी, लेकिन इस हफ्ते बात होगी क्योंकि एक चतुर्ग्रही योग बन गया है। अब देखिए मीन राशि में इस बार बहुत कुछ होने वाला है। वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि मीन राशि में पहले तो सूर्य अब आ गए हैं। 29 तारीख को शनि का ट्रांजिट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो गुरु हैं वो निकल जाएंगे, तो आगे लगभग 2 से ढाई महीने का समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मीन राशि वाले लोगों के लिए, बल्कि सभी राशियों के लिए। क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि मेष राशि वाले लोगों के ऊपर से साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो रहा है। मीन राशि वाले लोगों के ऊपर दूसरा चरण शुरू हो रहा है साढ़े साती का। तो बहुत सारे ट्रांजिट्स, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव ऐसे हैं जो इस हफ्ते में आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। हफ्ते की शुरुआत की बात की जाए तो 17 तारीख से इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है, और यहाँ पे 14 तारीख को ये ट्रांजिट हुआ है, यानी कि मीन राशि में 4 ग्रह एक साथ हैं। सबसे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में आपको अपने पैसे को सिक्योर करना है। जितना आप बेनतहा खर्चा कर रहे हैं वहां पर एक रोक लगाइए, वहां पर बजटिंग के अनुसार खर्चा कीजिए। पहली बात मेष राशि वाले लोगों के लिए। दूसरी चीज, अब देखिए साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो रहा है, लेकिन इम्पैक्ट कई बार पहले से ही आना शुरू हो जाता है। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो इस हफ्ते में बन सकते हैं। फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स की प्लानिंग हो सकती है, बाहर के विदेशी माध्यमों से काम आ सकता है। सेकेंडली, अगर आप खुद भी शिफ्टिंग करना चाहते हैं, खुद भी बाहर जाकर के सेटल करना चाहते हैं, तो अभी से एक योग बनना शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी मेहनत का परिणाम जो है, उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा धीरे धीरे करके मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि शनि का ट्रांजिट होने वाला है 12th हाउस में, तो जो आप मेहनत करेंगे उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता चला जाएगा, उसका रिजल्ट थोड़ा कम होता चला जाएगा, या आई वुड से कि बहुत डिलेड रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो देखिए रिश्तों के लिहाज से ये पूरा हफ्ता आपके लिए बेहतरी लेकर के आएगा। आसपास के लोग आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन अपने शत्रुओं से बचेगा। शत्रु का मतलब ये है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या ऐसे लोग जो कि आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, उन लोगों से थोड़ी सी सावधानी बरतेगा, बिकॉज दे कैन मैनिपुलेट, वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बच्चों के साथ इस हफ्ते में समय बिताने का मौका जरूर मिलेगा। एक मेजर इशू आपका हेल्थ का हो सकता है, जिसमें कि थ्रोट के इश्यूज, गले की समस्या बार बार परेशान कर सकती है। जो बच्चे छोटे हैं, जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, हकलाने की समस्या है, उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बच्चों की स्पीच पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बुध भी राहु के साथ ही है और बुध नीच की अवस्था में है। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे सूर्य भी आ गए हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस को लेकर के थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, और काफी हद तक बच्चों को, आपको जितना ज्यादा आप मोटिवेट करेंगे किसी भी काम के लिए, पढ़ाई के लिए, एग्जाम टाइम भी चल रहा होगा कई सारे बच्चों के लिए, उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। बल्कि अगर मैं ओवरऑल भी बात करूं तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे हफ्ते में ध्यान जरूर लगाइएगा। ओम का उच्चारण करना आपको काफी हद तक फायदेमंद रहेगा।
और अगर उपाय की बात की जाए तो कोशिश कीजिएगा हनुमान चालीसा का पाठ आप हर दिन संध्या काल के समय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए समय धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक पेस बनाने में समय लगेगा। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी स्लो पेस के साथ हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आप अपने काम की स्पीड पकड़ सकते हैं। दूसरों की देखा देखी करने से बचेगा, ओवर एक्सपेंडिचर करने से बचेगा, फालतू चीज़ों पर समय बर्बाद करने से बचेगा, स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्ट होने से बचेगा। और अब क्या अच्छा है आप लोगों के लिए इस हफ्ते में, पैसा आएगा, सेविंग्स कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए बेहतरी दिखाई देती है। इस हफ्ते में नए वेंचर्स की शुरुआत करने के लिए प्लानिंग या कोई एक नया आइडिया सेट कर सकते हैं, कोई नया गोल सेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लव रिलेशनशिप्स के लिए कुछ न कुछ रूपरेखा बनती हुई नजर आती है। किसी से बातचीत हो सकती है, आप किसी के साथ एक इंटरेक्शन में आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए छोटी सी नोक झोंक के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। आफ्टर वेंसडे थर्सडे के बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी। वीकेंड्स पर फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही में अपनी मदर की हेल्थ की जरूर ध्यान रखिएगा। क्या उपाय किया जा सकता है इस हफ्ते में? लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को पंचमेवे की खीर बना करके जरूर चढ़ाइएगा, जरूर अर्पित कीजिएगा, और उस प्रसाद का आप जितने लोगों में वो प्रसाद बांट सकते हैं उतने लोगों में बांटिएगा। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं इस हफ्ते में। आपने जो सोचा है उसे करने के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे, अपने काम को पूरा करेंगे। आपके लिए आसपास के लोगों से एक ऑथेंटिकेशन मिल सकता है जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर के डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के भी स्थितियों में एक नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो आसपास के लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आ रही हैं उस पर ध्यान देने से बचिएगा। उस पर ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, तब आपके लिए चीज़ें स्मूथ चलेंगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए घुटनों की दर्द की समस्या हो सकती है, तो अगर आप अपने सिटिंग या स्टैंडिंग पोस्चर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपरली कीजिएगा। और इस समय के अंदर, खासतौर पे इस हफ्ते के अंदर, सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाइयाँ लेने से बचिएगा। उपाय क्या किया जा सकता है? मिथुन राशि वाले लोग भगवान गणेश की पूजा जरूर करेंगे। इस हफ्ते में संकष्टी चतुर्थी जो है वो रहेगी 17 तारीख को। बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी है। भगवान गणेश के बाल स्वरूप की पूजा जरूर कीजिएगा। और हो सके तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज, जैसे मैंने कहा कि मैरिज लाइफ को लेकर के दिक्कतें रहेंगी, इसीलिए भगवान गणेश और भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा आप जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकता है। इस हफ्ते में कुछ नया करने की प्लानिंग बन सकती है। कामकाज को देखते हुए, नौकरी को देखते हुए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन व्यापारियों के लिए रिस्क लेने से बचना चाहिए। कहीं पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ट्रेडिंग के काम में आप लोगों को फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत कॉशियसली करने की ज़रूरत है। लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में अच्छे रहने वाले हैं और कहीं से आपको मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं, तो हफ्ता अच्छा रहने वाला है रिश्तों के लिहाज से। वहीं पर पारिवारिक जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। कोई ना कोई मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं, और मांगलिक कार्य के आयोजन की रूपरेखा बनाई जा सकती है। ये हफ्ता खास तौर पे अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपकी पुराने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बातचीत करेंगे, बातचीत के जरिए अपनी परेशानियों को सुलझाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के लिहाज से मानसिक तनाव या बर्डन थोड़ा सा रह सकता है, जिसे खत्म करने के लिए आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का चांट सुबह उठ करके 11 बार सूर्य को जल देते हुए जरूर कीजिएगा। आपके लिए सारे इश्यूज खत्म होंगे और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए, बहुत संभलना है कर्क राशि वाले लोगों को, क्योंकि ग्रहण योग बन रहा है मीन राशि में, वहां पर बुध भी है, तो इसीलिए वाणी दोष से भी बचना है। आप क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी है और सूर्य ग्रहण योग बना रहे हैं मीन राशि में। अब देखिए, यहाँ पर एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी नजर आती है। आप जो भी कर रहे हैं, आप आसपास के लोगों से एक ट्रांसपेरेंसी बना करके रखेंगे, खासतौर पे रिश्तों के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के। नौकरी पेशा लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए आप
जो काम करने के बारे में लंबे समय से सोच रहे हैं, हो सकता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आए, जिसकी वजह से एक सेटबैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सोचेंगे, एक बार आपका काम रुका और आप सोचेंगे नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस जो है सिंह राशि वाले लोगों के लिए रह सकता है, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र और राहु एक ही साथ चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टी, थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप एफर्ट करते रहेंगे तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। ऐसे लोगों से सलाह मशवरा करने से बचिएगा जो कि ऑलरेडी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। आप उन्हीं से सलाह लेंगे तो आपको और नकारात्मक सलाह ही मिलेगी। ये हफ्ता सिंह राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे किसी नए कार्य की शुरुआत या रूपरेखा बनाने के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इंटरव्यूज को प्लान अप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन एक 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 स्लो पेस पे। ऐसा नहीं है अचानक से हफ्ता शुरू हुआ, मैंने कहा अच्छा रहेगा तो आप उम्मीद लगाने लग जाएंगे सब अच्छा ही होगा। लेकिन मैंने कहा स्लो पेस पे, ग्रेजुअली होगा। आपको इनपुट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, सामने वाला आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा सकता है, आपको उनको समझना पड़ेगा। तो मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सेकेंडली, सिंह राशि वाले लोगों के लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। फादर के साथ एक रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे। फैमिली वालों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने से बचिएगा। एक छोटी सी सलाह आपके लिए रहेगी, सूर्य को जल ज़रूर नियमित रूप से दीजिएगा, बल्कि इस पूरे हफ्ते में ही नहीं बल्कि आगे भी आपको देना पड़ेगा। सूर्य को जल देना एक रूटीन में अडॉप्ट कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप कर नहीं सकते तो सुन लीजिए। मुझे लगता है 7 से 10 मिनट का एक पाठ होता है, यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर सुनिए इस पूरे हफ्ते में। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ट्रैवल हो सकता है, और ये ट्रैवल आपके लिए सुकून देगा, आपको शांति देगा। इसके साथ साथ ही अगर नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो वर्गोस के लिए नौकरी में कुछ अच्छे पद की आपको प्राप्ति हो सकती है। इंक्रीमेंट की बातचीत हो सकती है। सीनियर्स से आपको आपके काम की सराहना जरूर मिलेगी, जिससे एक अलग तरह का मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। इसके अलावा वर्गोस के लिए कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा जो कि आपको अननेसेसरी कुछ ना कुछ आपके काम के बीच में दखल अंदाजी या इंटरफेयर करते हैं, आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज़्यादा दूरी बनाएंगे, आप अपने काम पे फोकस करेंगे, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, कन्या राशि वाले लोगों के लिए लगभग मिड ऑफ द वीक के बाद आपके लिए समय थोड़ी सी तेजी पकड़ेगा, और उस तेजी के साथ आपको अपनी स्पीड मैचअप करनी पड़ सकती है। इस हफ्ते में थोड़ा सा ओवरबर्डन आ सकता है काम का। बिजनेस सेक्टर के लोगों के लिए आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को चलाते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स कुछ नए वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स, बहुत बढ़िया काम, आपका प्रेजेंटेशन उसमें बहुत अच्छा होगा। सेकेंडली, अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स को आपसे शिकायतें हो सकती हैं, तो उनकी कंप्लेंट्स को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। सेकेंडली, सेहत आपकी बेहतरीन रहने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन आपके लिए आ सकता है लगभग वेंसडे के बाद। उपाय के रूप में भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनकी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन आप गेंदे के पुष्पों की माला से करें। शिवलिंग पे जल और थोड़ा सा शहद जरूर चढ़ाइएगा, और नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है, समय बेहतरीन है, आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव अगर सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, तो इसीलिए आपके लिए इस हफ्ते में पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक थॉट प्रोसेस आपके लिए सकारात्मक होना चाहिए। तुला राशि वाले लोग जिस काम को करने के लिए लंबे समय से सोच रहे थे, इस हफ्ते में आपको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ डे ड्रीमिंग के ऊपर। यह हफ्ता हालांकि आसपास का सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। अब दूरी बनाना जाहिर सी बात है, कोई चाहता नहीं है, लेकिन हाँ, आप बहुत रिएक्शंस देने से बचेगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतरीन रहेगा। लव रिलेशनशिप्स की नई शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही में कहीं पर रिश्ता पक्का हो सकता है, या घर में किसी मेंबर की एंट्री हो सकती है। इस तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनते हुए नजर आते हैं। प्रॉपर्टी में या किसी एसेट में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर मिड ऑफ द वीक। लेकिन जो एंडिंग रहेगा वो सेहत को लेकर के कॉशियस रहने की जरूरत है। खास तौर पर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खान पान में सावधानी जरूर बरतिएगा। बहुत ज्यादा नॉनवेज, अल्कोहल, इन सब चीजों से दूरी बनाइएगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए आप लोगों को करना क्या है, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाना है। ये एक रेमेडी है। दूसरी रेमेडी ये है कि आपको हर दिन माँ लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पित करना है और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है।
इसी के साथ आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते में आपको मिलती हुई नजर आती हैं। इस हफ्ते में नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ खास खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आपको काम के प्रति एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्योंकि सामने से आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है। दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहने वाला है। खास तौर पर जो पुराने गिले शिकवे थे, पुरानी प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, वो खत्म हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किसी कैजुअल लव अफेयर की तरफ आकर्षित होने से बचेगा, क्योंकि इस हफ्ते में कोई परमानेंट या सच कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता हुआ नहीं नजर आता। जो भी बनेगा वो आपके लिए टाइम वेस्ट ही होगा। दूसरी चीज, ये हफ्ता स्कॉर्पियोज के लिए कोशिश कीजिएगा बिचिंग में इधर उधर खुद को इन्वॉल्व ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपकी जो छवि है वो खराब हो सकती है। फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करने में थोड़ा समय बीत सकता है, जिसकी वजह से काम के बर्डन को भी बैलेंस करना पड़ सकता है। या आपके लिए मिड ऑफ द वीक में परेशानियां रहेंगी, लेकिन हफ्ते का एंडिंग आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर के आ सकता है। सेहत को आपको थोड़ा सा निग्लेक्ट नहीं करना है। खास तौर पर बैक की इश्यूज, बहुत ज़्यादा सिटिंग पोस्चर्स में बैठने की वजह से बैक के इश्यूज परेशान कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में वृश्चिक राशि वाले लोगों को ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक स्ट्रेंथ के साथ हो सकती है। हालांकि आपके काम धीरे धीरे करके बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव एनर्जी लेवल दिखाई देता है इस हफ्ते की शुरुआत में। नए नए लोगों से बातचीत या नए नए लोगों से इंटरेक्शन हो सकता है। ये हफ्ता धनु राशि वाले लोगों के लिए पैसे के लिहाज से भी बढ़िया रहेगा। फाइनेंसिस को आप और बेहतर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा स्लो पेस पे चलना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इधर उधर पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोचिए, संभलिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। पहले के मुकाबले, मैं उतना भी अच्छा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, पहले के कंपैरेटिवली देखा जाए तो इस हफ्ते में आपके लिए चीज़ें बहुत हद तक सुधार की तरफ आती हुई नजर आती हैं। वहीं पर जिन लोगों के अभी नए लव रिलेशनशिप्स बने हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। सेहत को लेकर के बार बार नेग्लिजेंस दिखाई देता है, बार बार लापरवाही दिखाई देती है। खास तौर पे अगर बहुत ज़्यादा थ्रोट के इन्फेक्शन हैं, एलर्जी से, उससे बचिएगा। उपाय के रूप में विष्णु चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ जरूर अर्पित कीजिएगा। तो मकर राशि वाले लोगों के ऊपर वैसे भी 7.5 जो है वो खत्म होने वाली है। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे नए नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं, नई प्लानिंग्स कर सकते हैं, नए लोगों के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ट्रैवल प्लान्स दिखाई देते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए अभी तक अगर आपको कहीं से रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पा रहे थे, इस हफ्ते में मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई नया काम आप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते में आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए रिश्तों की, तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी ये हफ्ता काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। आपके मदर फादर आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। और अगर किसी रिश्ते की रजामंदी नहीं मिल पा रही थी, तो इस हफ्ते में वो भी मिल सकती है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहेगी। उपाय के रूप में शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉशियस रहें कुछ चीज़ों को लेकर के, खास तौर पे अपनी जो सीक्रेट बातें हैं या ऐसी चीज़ें जिन्हें अभी आपको, आपकी जो लूप होल्स हैं, उन्हें आपको उजागर नहीं करना है। दूसरी बात, नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनको इतनी जल्दी बदलाव के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो एक्वेरियंस को इस हफ्ते में आपके जो शत्रु पक्ष हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहना है। वो आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। एक्वेरियंस के लिए सेहत पर ध्यान देना भी लगातार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम के साथ साथ अगर आप सेहत को लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है वो सफ़र कर सकती है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से इस हफ्ते में एग्जर्शन नज़र आता है, आप एग्जॉस्टेड नज़र आते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लगातार अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और एक फ़िटनेस रूटीन, फ़िटनेस रेजीम ज़रूर ज्वाइन करें। ये हफ्ता हालांकि पैसे के लिहाज से बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी। खर्चा आप बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। रिश्तों में भी बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना जो सेहत है उसका ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय के रूप में छाया दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जिन लोगों को नहीं पता छाया दान कैसे करते हैं, एक लोहे के पात्र में या स्टील के पात्र में आप थोड़ा सा तेल लीजिए, सरसों का तेल, और उसके अंदर एक सिक्का डालिए, अपनी छाया देखिए, और जो डकौत हैं, जो लोग शनि का दान लेते हैं, उन्हें दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ खाने की सामग्री या
जो शनि से जुड़ा हुआ दान होता है, अब वो आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो पाइसेस एक ऐसी राशि है जिसमें कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस हफ्ते में एक चतुर्ग्रही योग इस राशि में बनने जा रहा है। और जब बहुत सारे प्लैनेट एक ही राशि में आ जाते हैं तो काफ़ी हद तक कई सारे बदलाव आपको दिखाई देते हैं, कई सारे मिक्स्ड रिजल्ट आपको मिलते हैं। पहली बात, इस हफ्ते में बाहर के फॉरेन ट्रिप्स हो सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, बाहर के रिसोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। खर्चा बढ़ सकता है अचानक से, जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा उन चीज़ों के ऊपर अचानक से खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। थोड़े से मिक्स थॉट्स रहेंगे आपके दिमाग में, ये कर लूँ कभी नहीं करूँ, इस तरीके की थॉट प्रोसेस रहेगा। लेकिन राहु क्योंकि इल्यूजन क्रिएट करता है, तो ऐसे अगर मिक्स थॉट्स आ रहे हैं तो उस समय पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इस हफ्ते में कोई मेजर डिसीजन लेने से बचेगा क्योंकि ग्रहण योग भी बन रहा है। हालांकि ये हफ्ता आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिहाज से बढ़िया रहेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते में मीन राशि वाले लोगों के लिए सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को लगातार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ या जाप ज़रूर करना चाहिए। अब कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि मीन राशि वाले लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी लगातार एक डिस्ट्रैक्शन वाला फेज रहेगा। पहली चीज़, सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा इस पूरे हफ्ते में। सूर्य को अर्घ जब देंगे तो उसमें थोड़ा सा रोली और अक्षर डाल करके अर्घ दीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप लगातार आपको करना है। भगवान गणेश की पूजा लगातार आपको करनी है। और स्टूडेंट्स के लिए अगर हो सके तो माँ सरस्वती का मंत्र, अगर माँ सरस्वती का मंत्र आपको ज़्यादा बड़ा लगता है, आप नहीं चांट कर पाते हैं, तो गायत्री मंत्र मुझे लगता है सबको आता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ह्रीम सरस्वती मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारणी हंस सुक्तम विमानूड़ा विद्या दान ददातु में ही नमः। अगर ये मंत्र आप चांट नहीं कर सकते तो आप गायत्री मंत्र का चांट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सभी राशियों के बारे में। फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।